और भाई लोगों कैसे हो सभी? बढ़िया। चलो आज कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं। सर भला ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ क्या होता है? सुना तो बहुत बार है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर होता क्या है? ठीक है चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम ध्यान करो, तुमने सबसे पहले इर्रेशनल नंबर कब सुने थे? कब सुने थे, कैसे पढ़े थे इर्रेशनल नंबर? मेरे ख्याल से कभी। देखो हमारे पास दुनिया में कैसे इरेशनल नंबर की हमें जरूरत पड़ी। हमने एक ट्रायंगल बनाई, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी बेस भी वन था, जिसकी परपेंडिकुलर भी वन था। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आई? हमारी √2। हाइपोटेन्यूज क्या आई? मेरी √2। फिर जब ऐसा सा कुछ नंबर दिखा हमें, फिर हमें चिंता हुई, भाई ये ऐसे ऐसे नंबर ये हैं क्या भला? हमें तो कुछ पता नहीं इनके बारे में। फिर जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करते गए, हमने पता करा कि ये नंबर रैशनल नंबर तो नहीं है, ये नंबर रैशनल नंबर तो नहीं है। तो इसका मतलब कि दुनिया में कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। तो उन नंबरों को हमने क्या नाम दिया? इरेशनल नंबर। क्या नाम दिया? इरेशनल। मतलब जब हमें जरूरत पड़ी तब हम इरेशनल नंबर आए ना, मतलब तब हमने डिस्कवरी करी जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है, इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल और रैशनल बन के मिलके रियल नंबर हो गए। हम तो सोच रहे थे अभी तक दुनिया हमारी क्या होती है, रियल नंबर तक ही सीमित है, इसके बाहर दुनिया है ही नहीं। फिर क्या हुआ, अचानक से किसी ने एक इक्वेशन लिख दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 1 = 0। कहते भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो इसके दो रूट ढूंढ के बताओ एक बार जरा। एक काम करो, किसी ने चैलेंज दिया ओपन, ठीक है, किसी को। अब चैलेंज दिया, वो जिसको चैलेंज दिया ना वो बंदा बड़ा स्मार्ट था, ठीक है। उसने क्या करा, इसको लिखा कि x² = क्या होगा, 1 उस साइड जाएगा, -1 हो गया। जिसने चैलेंज दिया वो खुश हो गया, कहता है किसी रियल नंबर का स्क्वायर तो -1 हो ही नहीं सकता। वो कहता भाई जरूरी थोड़ी है दुनिया में सिर्फ रियल नंबर ही हो, रियल नंबर के अलावा भी तो नंबर हो सकते हैं। जिसने चैलेंज दिया उसका सर घूम गया, यार ऐसा क्या बोल रहे तू? मैंने तो आज तक रियल नंबर ही सुनी है दुनिया में, इसके बाहर की तो दुनिया मुझे पता ही नहीं है। कहता आज अब मैं दिखाता हूँ तुझे इसकी बाहर की दुनिया। चलिए तो आज आपको मैं भी दिखाता हूँ इसके बाहर की दुनिया, रियल नंबर के बाहर की दुनिया। x² = -1। अब इस नंबर को हम क्या नाम दे देते हैं, इधर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है, ठीक है। अगर ये -1 भूल जाओ, इसकी जगह तुम ये मान के चलो कुछ नंबर y है, तो x तुम क्या कहते हैं? x आया तुम्हारा क्या, ±√(-1)। हम ये मत कह देना सर स्क्वायर रूट आ नहीं सकता -1 के, अभी तक नहीं आ सकता था, अब आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये नंबर है ना √-1, इसको मैं डिनोट करता हूँ i से। इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? i से, जिसको तुम तुम्हारा आयोटा भी कहते हो, है ना। यही होता है तुम्हारा आयोटा, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? i से। तो फिर अगर ये i है तो √-1 ये क्या हो जाएगा? ये -i हो जाएगा। तो वो कहता भाई सुन देख, इसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, x = i और -i, x = i और -i, ये दो सॉल्यूशन है किसके? इस इक्वेशन के। ये दो सॉल्यूशन है किसके? इस इक्वेशन के। कोई दिक्कत किसी को? पक्का श्योर हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी भी उसको बहुत कुछ समझ सा आ नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। कहता आजा दिखाता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। करे देख सीधी बात है, 1 को 1 क्या है, हमने एक तरह से डिफाइन ही किया है, 1 होता है ना। अगर ये भाई एक चीज पड़ी है तो उसको हम एक सिंगल चीज कह देते हैं ना। ये सब कुछ मैथ पूरा डिफाइन ही तो है, 1 + 1 = 2 होगा, ये हमने डिफाइन ही तो किया है ना। कह रहे ऐसे ही मैंने डिफाइन कर दिया कि √-1 को आई डिफाइन कर दिया मैंने, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मेरा काम बन रहा है। काम क्या बन रहा है मेरा, कि मेरे को इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं जिसके आज तक हम निकाल नहीं पा रहे थे। इसके सॉल्यूशन मिल गए मुझे, तो मेरा काम बन रहा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। कोई जरूरी थोड़ी रियल नंबर तक ही दुनिया हो, मैंने रियल नंबर से एक्सटेंड कर दी दुनिया को, कॉम्प्लेक्स नंबर में ले गया। जैसे ही आई इंट्रोड्यूस हुआ, हमारी दुनिया किसमें चलेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी देखेंगे एग्जैक्ट क्या होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बार इस पे आई पे काम करते हैं थोड़ा सा। देखो आई का स्क्वायर क्या होगा, √-1 का स्क्वायर
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर किसके इक्वल आता है -1 के। और देखते हैं आई क्यूब किसके इक्वल आएगा। आई क्यूब को देखो लिख सकता हूं मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। आई स्क्वायर तो क्या होता है -1 इंटू आई, तो ये क्या हो गया -i। आई क्यूब इसका मतलब किसके इक्वल हो रखा है -i के। आई क्यूब किसके इक्वल आएगा -i के। अब आई की पावर 4 देखते हैं। आई की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, -1 इंटू -1 कितना होगा 4। कोई दिक्कत, पक्का, श्योर, ठीक है। आई की वैल्यू 4 क्या आ गई 1, आई की वैल्यू 4 क्या आ गई 1। अब आई की वैल्यू 5 निकालूं, चेक करना। आई की वैल्यू 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटू आई की पावर 4। आई की पावर 4 तो क्या है 1, 1 इंटू आई कितना होगा आई। आई की वैल्यू 6 देखना एक बार कितनी आएगी। आई की वैल्यू 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 तो 1 है, तो ये क्या आ गया आई स्क्वायर आ गया, है ना। आई की पावर 7 क्या आएगा आई क्यूब। आई की पावर 8 क्या आएगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 जो क्या होता है 1। तो ऐसा मतलब ये चलता जाएगा। आई पे पैटर्न क्लियर है। इसका मतलब इधर से कुछ गैस कर पा रहे हो। आई की पावर 4 भी 1 था, आई की पावर 8 भी 1 आ रहा है, आई की पावर 12 कितना आएगा वो भी 1 आएगा। इधर से पैटर्न ऑब्जर्व करो और लिखो कि आई की पावर 4n कितना आएगा 1। आई की पावर 4n कितना आएगा 1। पर कब आएगा जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आई की पावर 4n कितना होता है 1, आई की पावर 4n कितना होता है 1। कब, जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर हो, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 18, ये निकाल लो क्या होगा, इसका सम निकालो। करें, देखो आई की पावर 8 क्या है, आई की पावर 4 इंटू 2, तो ये तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। आई की पावर 13 क्या है, इसको मैं आई की पावर 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ। और आई की पावर 18 है मेरा, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं आई की पावर 16 प्लस 2 लिख सकता हूँ 1 प्लस में। आई की पावर 12 प्लस 1, आई की पावर 12 की इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं आई की पावर 12 इंटू आई प्लस आई की पावर 16 इंटू आई स्क्वायर। अब देखो आई की पावर 12, आई की पावर 4 इंटू 3, इसका मतलब ये कितना हो गया 1। आई की पावर 16, आई की पावर 4 इंटू 4, ये कितना हो गया 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर हो। बचा क्या 1 प्लस में आई स्क्वायर क्या होता है एक और बताना। आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर क्या होता है -1। 1 और -1 कैंसिल, तो इक्वल टू में क्या आया आई। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन थे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सिर्फ आई। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का। आई से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप से कर लोगे सॉल्व, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ठीक है। चलो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑफिशियल डेफिनेशन दे देते हैं। आइडिया समझ लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसी ऐसी पोलिनोमियल्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, इस वजह से हम किसको लेके आए आई को इंट्रोड्यूस किया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। ये पढ़ा रहने देते हैं एक बार, आई की पावर 5 से मिटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लिखा रहेगा तो मैं अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो रैशनल नंबर तुमने लिखे थे, रैशनल नंबर किन नंबर को कहते थे, नंबर जिनको हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a, b बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर कहते थे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं c साइन से, किससे c से, ऐसा c के अंदर एक डंडा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, a प्लस में i b, आई क्या है तुम्हारा, ये आयोटा वाला आई,
ए प्लस आई बी, जहां पे ए कोमा बी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। जहां पे ए कोमा बी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। जहां पे ए कोमा बी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। अब देखो एक छोटा सा गेम करता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। ए प्लस ए कोमा बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ना, तो बी जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी रियल नंबर है। आई इंटू जीरो, किसी भी नंबर की प्रोडक्ट करो जीरो के साथ क्या होती है, जीरो। तो ये क्या आया, ए प्लस जीरो, ये क्या आया, ये आया। इस फॉर्म से शुरू करा था, ए पे पहुंच गए, जहां पे ए क्या है, ए भी तो कोई रियल नंबर है। इसका मतलब सारे रियल नंबर भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सारे रियल नंबर भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर का जो सेट है वो कंटेन्ड है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। रियल नंबर का सेट किसमें कंटेन्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो लिखने पर ही एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, हर एक रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है भाई, और कुछ नहीं है। किसी को दिक्कत डेफिनेशन में। चलो थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी मैंने क्या कहा, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो देखो ए को भी मैं जीरो रख सकता हूं, ए को जीरो रखा तो मेरे पास क्या आया, जीरो प्लस आई इंटू बी। तो ये क्या बचा, सिर्फ आई इंटू बी, पक्का। अब देखो ए को जीरो, बी को वन रख सकता हूं मैं। जैसे इधर आई इंटू वन करूंगा तो ये क्या आएगा, आई। तो ये आई वो वाला आई है, तो आई भी क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो। तो आई भी क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और ये तो हमारा मोस्ट नोन प्रिय कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और कुछ रख लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू लेट से 1 रख लेते हैं, बी की वैल्यू भी 1 रख लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस आई इंटू 1, जो क्या आया 1 प्लस आई। ये भी क्या है मेरा एक रियल नंबर, ओ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, है ना। ए को लेट से क्या ले लिया, 2 ले लिया। बी को लेट से क्या ले लिया, 2 ले लिया। इसको भी या 2 क्यों, 3 ले लेते हैं बी को। तो रखें 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी क्या है मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते जाओ तुम निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 6 आयोटा, और जरूरी थोड़ी है इंटीजर ही लेना, ये भी ले सकते हैं 3/2 प्लस 7/5 आयोटा। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्योंकि ये और भी तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो उसमें इंटीजर भी आएंगे। इवन रैशनल लेना जरूरी थोड़ी है, रैशनल भी आ सकते हैं। ये भी मेरा √2 प्लस √3 आयोटा, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे से दिखते हैं अब समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार। अब ये बताओ, जब तुमने रैशनल नंबर सीखे थे एक बार, या नेचुरल नंबर सीखे थे बिल्कुल छोटी सी क्लास में, एक बार तो तुम्हें किसी ने ये बता दिया कि ऐसे से इन नंबरों को नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद उन पे क्या सीखा, सबसे पहले रैशनल नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप से सीखा। तो अब देखते हैं कि दो रियल नंबर कैसे ऐड हो सकते हैं। पहली बात तो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम डिनोट करते हैं जेड से। लेट से कि जेड है, ए प्लस आयोटा बी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जहाँ पे ए और बी रियल, ऑब्वियस बात है ये हम, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं मैं Z1, क्या, ए प्लस आयोटा बी। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं मैं क्या, Z2, क्या ले रहा हूं, Z2, जो क्या है C प्लस आयोटा डी। अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड। जैसे दो रैशनल नंबर ऐड करना सीखा था, वैसे क्या सीख रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का श्योर, ठीक है, करते हैं। Z1 लिखें, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। Z2 लिखें, Z2 क्या आएगा, C प्लस आयोटा डी। देखो अब कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाने वाले। देखो अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं ये कह देता हूं, अगर I की जगह मैं X लिख देता तो इधर भी I की जगह X आएगा। अगर तुम्हें अब इसकी एडिशन करनी होती तो तुम कैसे करते हैं, A और C को ऐड कर देते हैं,
बाहर कॉमन x ले लेते, इधर क्या बचा b बचा, इधर क्या बचा प्लस d बचा, ऐसे करते एडिशन। तो i को भी x की तरह ही मानो, i को भी क्या मानो x की तरह, i जैसे ही कॉमन लिया तो b प्लस d आ गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या आई, a प्लस c रियल। अब देखो एक कंसेप्ट बताना रह गया था, ये देख लेते हैं। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z a प्लस आयोटा b, इसमें जो ये a है ना नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसको मैं क्या कहता हूं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रियल पार्ट। और ये जो आयोटा है जिसके साथ b है, ये इसको मैं क्या कहता हूं, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या कहता हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत, नाम दिए हुए और कुछ नहीं है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या मिल जाएगी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर। और अगर मान लो सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्या करूंगा, सेम एडिशन में दो रियल पार्ट की एडिशन करी थी, तो सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी पार्ट की भी सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर की, थोड़ा डाउट आ रहा है सर, चलो कर लेते हैं। एक बार लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 1 प्लस 2 आयोटा, z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने क्या 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब z1 प्लस z2 निकालते हैं, ठीक है। रियल पार्ट में 1 प्लस 4 प्लस में इमेजिनरी पार्ट के साथ है 2 प्लस 3, कितना आया 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 की एडिशन क्या है 5 प्लस 5 आयोटा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं, क्या आएगा z1 से ले लिया मैंने 5/2 प्लस 3/5 आयोटा। z2 क्या ले लिया मैंने, लेट से मैंने ले लिया क्या 6/2 या 7/2 ले लेते हैं इसको, प्लस में 2/5 आयोटा। z1 प्लस z2 निकालना है मुझे। अब z1 प्लस z2 क्या होगा, रियल पार्ट में ऐड, जो क्या है मेरा 5/2 प्लस में 7/2 प्लस में आयोटा। इमेजिनरी पार्ट में ऐड होएगा, क्या है मेरा 3/5 में क्या ऐड होएगा 2/5। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। 5/2 प्लस 7/2 कितना आएगा, इतना तो कर ही सकते हो, 12/2 आएगा जो कितना बन जाएगा 6। 3/5 प्लस 2/5 कितना आएगा 5/5 आएगा जो कितना बन जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कितनी आई 6 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत, अब मेरे हिसाब से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में तुम्हें कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब एडिशन तो क्लियर है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, बचा क्या, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी तो देखनी पड़ेगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना भाई। कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, रैशनल में भी या नेचुरल नंबर में भी ऐसे करा था, पहले एडिशन सीखी, फिर सब्ट्रैक्शन सीखी, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, ऐसे ही करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन वगैरह भी देख लेते हैं। हमें क्या जा रहा है z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या z2 क्या आ रहा है c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन करनी है, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन, z1 इंटू z2 a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो, ठीक है। अब करते हैं, नॉर्मल नंबर होते तुम्हारे पास तो क्या करते तुम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुनी है ना एक, क्या होती है
अगर कुछ ऐसी ब्रैकेट होती मेरे पास a इंटू बी प्लस सी, तो क्या लिखते हैं हम, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ऐसे ही कुछ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। a की मल्टीप्लिकेशन पहले किससे होगी, c से, फिर a की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, id से, प्लस i इंटू ए डी, प्लस में ib की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी अब c से, i इंटू बी सी, प्लस अब i इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, i इंटू डी से, तो आई स्क्वायर इंटू बी डी। कोई दिक्कत इसमें किसी को अभी तक, पक्का, ठीक है, श्योर। ए सी। अब आई स्क्वायर क्या होता है, ध्यान करो, इधर लिखा हुआ था हमने, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आई स्क्वायर की जगह -1 भी रख सकता हूँ, -1 रखूंगा तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर। आई प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी, आई कॉमन ले लूं, जैसे ही आई कॉमन लेता हूं क्या बचता है मेरे पास, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कैसे, देखो, ए की मल्टीप्लिकेशन सी डी से, ए की मल्टीप्लिकेशन सी से ए सी, रियल पार्ट क्या आएगा इसका, मल्टीप्लिकेशन का दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल पार्ट और रियल पार्ट की मल्टीप्लिकेशन माइनस इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत इसमें, पक्का, श्योर। ये क्या आ गया मेरा, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस में आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का क्या आएगा मेरा, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लिकेशन ए इंटू डी, इमेजिनरी पार्ट की रियल पार्ट से बी इंटू सी। कोई दिक्कत, ये क्या आएगा मेरा, इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर हो, देख लो क्या आएगा, क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, प्लस में आयोटा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर हो। ये क्या आई तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आई, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आई तुम्हारी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, पक्का, श्योर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ठीक है। अब देखो, थोड़ा थोड़ा डाउट फिर भी रह गया होगा, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट्स से ये z1 आया, क्या 1 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, क्या z2, ये क्या आया 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी, z1 इंटू z2 की, क्या आएगी देखते हैं, चलो। 1 प्लस 2 आयोटा इंटू में 3 प्लस 4 आयोटा, क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, दैट इज 1 इंटू 3, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 2 इंटू 4, प्लस में आयोटा। अब क्या आती है, रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 1 इंटू 4, प्लस में क्या आती है, इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट, जो क्या आएगी 2 इंटू 3। तो ये कितना आया, 3 माइनस 8, प्लस में आयोटा 4, प्लस में 6। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्या है, -5 प्लस 10 आयोटा। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या आई मेरी, -5 प्लस में 10 आयोटा, क्या आई मेरी मल्टीप्लिकेशन, -5 प्लस में 10 आयोटा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का, श्योर हो, देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मल्टीप्लिकेशन तक क्लियर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आगे उनको मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान, ठीक है। चलो अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़े से क्वेश्चंस की, उसके बाद अगले लेक्चर में डिवीजन भी सीखेंगे। और कोशिश करना, खुद भी ट्राई करना तुम, डिवीजन कैसे होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डिवीजन कैसे हो सकती है, ठीक है। सोचना एक बार क्या हो सकता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करता हूं तो मैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आज इतना ही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए, ठीक है।